वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आप देख रहे हैं कढ़ी पत्ता। इसको हम मीठे नीम के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छे से इसने ग्रोथ की हुई है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और इनका रंग भी काफ़ी गहरा और घना है। मेरे कई साथी मुझसे कहते हैं कि उनके घर में जो कढ़ी पत्ता लगा हुआ है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो काफ़ी या तो छोटा है और जो पत्तियां भी उस पर बहुत कम आ रही हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने घर में लगे नीम, मीठे नीम यानी कि कढ़ी पत्ते के पेड़ को, पौधे को किस प्रकार से बुशी, घना और ग्रोथ उसकी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से मेरा ये पौधा पूरी तरह से घना बना हुआ है, तो आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जून अभी शुरू हो चुका है, आज 1 तारीख है और जून और जुलाई में ऐसे ही गर्मी रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसकी केयर करें जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरह से घना बना रहे। आप देख रहे हैं कि ये मेरे से भी बड़ा मेरा पौधा हो चुका है। लगभग ये 1.5 से 2 साल का ही ये पौधा है और इसने कितनी अच्छी से ग्रोथ की हुई है। तो फर्टिलाइज़र भी मैं बताऊंगा कि कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। खाली गोबर की खाद से इसमें काम नहीं चलेगा। तो इसके लगाने का तरीका भी मैं साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि आजकल इसके अंदर फल आ जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये आप देखेंगे, ये इसके अंदर इसका फल आया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये अभी हरे हैं इसके फल, तो इसको हमने अभी नहीं तोड़ना है। अभी इसमें और दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। अगर पकी हुई इसकी फल हमें नज़र आए तो यहाँ पर देखते हैं, जब ये पूरी तरह से पक के पर्पल बैंगनी कलर का हो जाए तो उस समय हम इसको तोड़ करके अपने पॉट में या ज़मीन में कहीं भी इसको दबा देंगे। जैसे कि आप इस फल को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा गाढ़ा इसका रंग हो चुका है, बैंगनी सा हो चुका है। अभी हम इसको भी नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा और पकने देंगे हम इसको। जब ये पूरी तरह से इसका फल पक जाएगा तो इसको हम तोड़ लेना। हरा हमने नहीं तोड़ना है क्योंकि हरे फल से हमारा पौधा नहीं उग पाएगा। तो इसको हम फल को जब पूरी तरह से पक जाए तो तोड़ लेंगे। अभी हम बात ही करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें इसके अंदर देना चाहिए। तो हमें एक बार में 2 से 3 मुट्ठी ही फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। जैसे ये कटोरी मैंने एक ली हुई है तो मैं इसी माप को लगभग सभी पौधों के अंदर यूज़ करता हूँ। अभी इसमें मैंने गोबर की खाद जो पूरी तरह से गली सड़ी हुई है और उसके साथ ही इसमें प्रयोग की हुई जो चाय पत्ती है उसका प्रयोग मैंने किया हुआ है। पहले दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर चुका हूँ। अब 1 चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट की मैं डालूंगा। तो 3 चीज़ें हमारी इसके अंदर मिक्स हैं। पहला गोबर की गली सड़ी खाद, दूसरा इसमें हमने यूज़ की हुई चाय पत्ती को पीस करके मिक्स किया हुआ है, और उसके बाद तीसरा ये मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो इन तीनों के मिक्सचर को हम पौधे की जड़ों के अंदर डाल देंगे। खुरपे से खोद करके हम इस प्रकार से अच्छे से ध्यान से खोदेंगे ताकि उसकी जड़ें खराब ना हों। अगर जड़ें कट जाएंगी तो फिर हमारा पौधा ये समझ लो कि सूखना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा हमारा पौधा। तो हमें जड़ों को नहीं कटने देना। देखो ये जड़ जैसे थोड़ी सी निकल रही तो उसको बचा करके हमने आसानी से धीरे धीरे से मिट्टी हटा करके, और 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी, तो 2 मुट्ठी से ज़्यादा मैं कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं डालता हूँ। 1 मुट्ठी जैसे ये डाल दी मैंने, अभी दूसरी मुट्ठी डालता हूँ मैं। तो इसको अब मिट्टी से ढक देंगे और मिट्टी से ये ढक दिया मैंने। अब दूसरे किनारे पर, दूसरी जगह पर हम इसको मिट्टी को खोद करके इसी तरह से यहाँ पर भी धीरे धीरे से, ताकि जड़ें इसकी ना कटें। ये साथ में मनी प्लांट भी उगा हुआ है, इसकी जड़ें कट जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कड़ी पत्ते की जड़ों को नहीं कटने देना है। तो ये हम 2 मुट्ठी यहाँ पर भी डाल देंगे। और इसमें जो पानी देने का तरीका है वो भी, अगर हमने पॉट के अंदर लगाया हुआ है अपने पौधे को, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो मैं ज़मीन में ही ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जो छोटे गमले के अंदर हम 10 से 12 इंच के गमले के अंदर पौधा लगाते हैं तो उससे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हमें पानी इतना देना चाहिए कि जब पानी डालें वो गमले से नीचे ना निकले। अगर पानी हम इतना डाल देंगे कि सारा पानी नीचे बह गया तो समझ लो हमारा जो हमने इसको खुराक दी थी फर्टिलाइज़र के रूप में, वो सारा पोषण भी जो इसको मिलना चाहिए था वो नीचे निकल गया। तो इस प्रकार से हम ये खाद डाल करके अपने पौधे को घना बना सकते हैं।
अभी साथ ही साथ में इसके कुछ जो आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं, क्योंकि ये गुणों से भी भरपूर है, तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें इससे फ़ायदा मिल सकता है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो इसकी पत्तियां सुबह खाली पेट खा लें तो उसको भी काफ़ी आराम मिलेगा और उनकी पेट में जो गैस बनती है या कब्ज़ रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। जैसा कि इसका नाम है कढ़ी पत्ता, तो कढ़ी की सब्ज़ी जब इसकी हम तैयार करते हैं तो उसमें तो हम डालते ही हैं, उससे हमारा स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसको मसाले के रूप में भी एक तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बालों की समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के बाल कम हैं या बाल झड़ते हैं तो वो इसका जैसे जूस बनाते हैं उस तरह से इसके पत्तों को पीस करके पी सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उनके बाल लंबे काले और घने हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम जैसे कंडीशनर का यूज़ करते हैं शैम्पू के बाद, तो उसी प्रकार से हम इसको कंडीशनर के रूप में भी बालों के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो पेस्ट है उसको हमने छान के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंडर में या मिक्सी में जब इसका पेस्ट बनाएंगे, इसका एक तरह से जूस बनाएंगे, तो उसके अंदर छोटे छोटे पत्ते बच जाते हैं। अगर उनको हम सीधे ही बालों में लगा लेंगे तो हमारे बालों के अंदर वो फंस जाएंगे और उससे हमें परेशानी भी हो सकती है। कंडीशनर की तरह इसका प्रयोग करना है तो हमें छान लेना चाहिए पहले, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखा इसके कितने फ़ायदे हैं, इसको घर पर लगाइए अपने और फ़ायदा उठाइए, मसाले के रूप में प्रयोग करिए इसको। अगर आपको प्रॉब्लम है पेट से संबंधित तो आप सीधे इसके 5-6 पत्ते सुबह खाली पेट खा सकते हो। और इसी प्रकार बालों से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक इसको उगाने की बात है, ज़मीन उपलब्ध है तो हमें मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर ही इसको लगाना चाहिए। अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बड़ा गमला लें। अगर गमले की बजाय हम जो 20 लीटर की बाल्टी आती है हमारी, जैसे पेंट की कोई खाली बाल्टी बच जाते हैं या मार्केट में और भी हमें कंटेनर मिल जाते हैं, तो उसके अंदर हम इसको उगाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ों को बढ़ने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो जैसे ये बाल्टी आप देख रहे हैं, ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसके अंदर हम मिट्टी यहाँ तक भर लेंगे और इसके अंदर अगर लगाएंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। छोटे गमले के अंदर 10 या 12 इंच का जो गमला होता है उसमें हमें नहीं लगाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।